तो ये वाला जो कैलकुलेशन है पहले 2025 को लेकर आप पहले एक बार ये क्लियर करिए about your character, about your mindset that you're going to take in 2025. हनुमान जी की जो ध्यान वाली मूर्ति है या जो पिक्चर है और वहां बैठ के मेडिटेट करना शुरू करते हैं, so you will start receiving the blessings from हनुमान जी। 9 नंबर वाले के लिए अगर बिजनेस करना है या वो किसी भी चीज में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, but you need to control yourself, you need to have a very subtle approach towards life. इस बार फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इनके पास चांसेस हैं क्या? इनको साइकिक एबिलिटीज होती हैं, इनके अंदर विजडम होता है, इनको आगे का दिख सकता है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये अपने आप मेंटल को स्टेबल रखें तो। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हिज डेट ऑफ बर्थ। अभी जो बड़ा सुर्खियों में है ये एक केस, तो अतुल, यस अतुल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका 2 बहुत प्रोमिनेंट है। ये जो 2 वाले नंबर है ना, मूलांक जिनका है ना, उनके लिए 2025 के अंदर ना मेंटल स्टेबिलिटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम, द आकांक्षा शो देख रहे हैं आप। और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान होंगे क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हम बात 2025 को लेकर करेंगे, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि अब ये 2025 कैसा रहने वाला है सभी के लिए। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में डॉक्टर प्रिया कौल होंगी। आपका बहुत स्वागत है। क्योंकि देखिए 2025 अभी अगर कैलकुलेशन करके देखा जाए तो 9 नंबर बनता है और मेरा भी 9 नंबर ही है, तो स्टार्टिंग भी हम इसी से करेंगे। क्योंकि अभी भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत सारे मैंने अभी पॉडकास्ट देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे, रील्स देखे, लोगों के अंदर बहुत सारा खौफ हो गया है। अगर मैं हूँ, ठीक है, मेरा 9 नंबर है, तो मेरे को एक बार लगता है कि ठीक है मेरे लिए तो अच्छा ही रहेगा। फिर दूसरी रील आती है तो उसमें फिर लगता है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो ये यार अच्छा जाने वाला है या खराब जाने वाला है, इस पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे। लेकिन शुरुआत 9 नंबर से करेंगे। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है पहले 2025 को लेकर आप पहले एक बार ये क्लियर करिए। जरूर। आकांक्षा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। आई कंग्रेचुलेट यू। और बहुत अच्छी बात करी आपने कि बहुत सारे लोग 2025 को लेके ऑलरेडी माइंडसेट एक क्रिएट कर रहे हैं। बट मैं आपके ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है। इट इज़ अबाउट about your character, about your mindset that you're going to take in 2025. और ऐसा भी नहीं है कि 2025 जिंदगी में पहली बार आया या 9 नंबर जिंदगी में पहली बार आया। 9 नंबर 2017 में भी था, 2007 में भी था, 2016 में 9 था एंड देन 2007 में भी था। हाँ। तो ये 9 को हमने पहले भी एक्सपीरियंस करा हुआ और उससे पहले भी करा हुआ होगा। डरना नहीं है और लोगों की बात उतनी सुने जितनी आप डाइजेस्ट कर सकें, बिकॉज अनकॉन्शियसली आप वो सारी बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं और फिर जब जिंदगी में वो चीज़ें होने शुरू होती है ना, देन यू रियलाइज हाँ क्योंकि मैंने ये सुना था ना इसलिए ये हो गया। सो मेरी अप्रोच जो रहेगी आपके पॉडकास्ट में बड़ी ऑप्टिमिस्टिक रहेगी और मैं आपके ऑडियंस को एक पॉजिटिव नोट पे ही लेके जाना चाहूँगी। ठीक है, सो ये तो हमारी एक मेरा माइंडसेट ये कहता है कि हमें ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि ये जो आने वाला साल है 25, ये 9 नंबर पे आ रहा है और आपका भी 9 नंबर है। सो योर मूल अंक इज 9, यानी कि अगर आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को देखा जाए दैट इज 9। ठीक है, नंबर्स को जब हम पढ़ते हैं ना तो इसमें बहुत सारे इंसाइट्स होते हैं कि आपने कौन से नंबर से अपनी कैलकुलेशन लेनी है। क्या आप अपने डेट ऑफ बर्थ को देख रहे हैं, यानी कि सिर्फ द डेट, क्या आप कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को देख रहे हैं, दैट्स योर साइकिक नंबर। बिकॉज जो आप बात कर रहे हैं मूलांक, उसको इंग्लिश में डेस्टिनी नंबर बोलेंगे हम। ठीक है, और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को अगर देखेंगे दैट्स योर साइकिक नंबर। एंड देन आता है पर्सनल ईयर। आपने कभी सुना था इसके बारे में पहले? नहीं, मैं लिटरली मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ और मेरे को लग रहा है अभी मैं और कंफ्यूज होने वाली हूँ। अभी when हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मैं राशि देखूं, मूलांक देखूं, तो उसमें ही मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किस पे बिलीव करूँ। हाँ बिल्कुल, राशियों में भी सेम यही चीज़ है। आप नाम से देख सकते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं, एंड देन आपके नक्षत्र से आप देखते हैं, सन साइन, मून साइन, देन नेम साइन, कहाँ पे इंसान कौन सी जगह पे रुके। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप फिलहाल सिर्फ डेट पे फोकस करें अपनी कंप्लीट, क्योंकि पता क्या होता है, आप जितना इसमें जाते जाएंगे, जितना ये बहुत बड़ा एक ओशन है, ऑकल्ट या फिर स्पिरिचुअलिटी,
ये एक बहुत बड़ा ओशन है, इसमें जितनी लंबी डाइव डालोगे ना उतना ही आगे और बढ़ने की चाह बनती चली जाएगी. हाँ. सो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. वी विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट द साइकिक नंबर. ठीक We है. will be not talking about the personal year number. We'll be Okay. only talking about the Moolank, the Okay. destiny number. ठीक है. तो 9 नंबर कैसा रहेगा आपके लिए, आपके लिए, आपकी जनता के लिए. बिल्कुल. अगेन सी, जैसे कहते हैं मंगल का साल है, तो हर काम आपका मंगल कार्य हो सकता है. सिर्फ अपने गुस्से पे आपने कंट्रोल रखना है. ओके. अगर आप अपने माइंड सेट को अलाइन रखते हैं, अगर 9 नंबर वाले हनुमान जी की जो ध्यान वाली मूर्ति है या जो पिक्चर है, अगर वो लेके आते हैं और अपने घर के साउथ एरिया में रखते हैं और वहाँ बैठ के मेडिटेट करना शुरू करते हैं, सो यू विल स्टार्ट रिसीविंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम हनुमान जी. ओके. तो उससे क्या होगा कि वो जो एग्रेसिव नेचर आता है, या जो वो लोग हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, जिनको ये आपके वाले नंबरों को गाड़ियों का बड़ा शौक हो जाएगा, फास्ट स्पीड वाली गाड़ियों का, तो वो लोगों को थोड़ा सा मन को शांति मिलेगी इस साल के अंदर. हालांकि आप ही के गुरु का साल है, तो एंगर बढ़ेगा. अगर आप कहते हो एंगर नहीं आता, तो देखोगे कि 10% आना शुरू हो गया, बिकॉज दैट्स द ब्लेसिंग दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. बट अब आप उसको कैसे अपने, जैसे बोलते हैं हम कैसे ढालेंगे, बिकॉज देखिए नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये दोनों आपके ऊपर है. दोनों ही चीजें रही हैं, आप किसको कितना ग्रहण करके आगे बढ़ते हो. तो आपके अच्छा, अगर लाइक इन्वेस्टमेंट के उससे देखा जाए, अभी अगर मैं अपने इस ईयर को देखूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली, बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं अभी इस ईयर में मेरे साथ. 8 नंबर में. हाँ, यस. तो अभी अब अगर हम 25 में एंट्री कर रहे हैं, तो जैसा ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट जो मैं अभी इसको ऑन एयर करूँगी, लाइक अब आगे कुछ ही दिन बाकी हैं. आपको मतलब क्या लगता है 9 नंबर वाले के लिए, अगर बिजनेस करना है या वो किसी भी चीज़ में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इससे अगर देखा जाए किस टाइप का ये रहने वाला है? देखिए, मैं फिर से आपको ये बात समझाऊंगी, क्योंकि ये आप ही के गुरु का नंबर है. यू नो दैट यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम मंगल, हनुमान, जिसको हम अपने उस भाषा में समझेंगे. मंगल कार्य बहुत होंगे, बट यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ. यू नीड टू हैव अ वेरी सटल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. ओके. अगर आप बोलते हैं मैं बिटकॉइंस में पैसा लगाना चाहती हूँ, मैं स्टॉक में डालना चाहती हूँ, तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, जिसमें ना तो बहुत उछाल आ जाए और ना तो बहुत गिराव आ जाए, तो बिल्कुल नॉर्मल होके आप चलेंगे, तो उसमें आपको हाई रिटर्न्स मिल जाएंगे. जॉब चेंज में भी ये नहीं कि देखिए आपकी अपॉर्चुनिटी जनवरी में ही आपको मिल जाएगी. आप पॉडकास्ट शुरू करने वाली हैं, जनवरी में आप ये शो को डाल देंगी, तो सक्सेस आपको शुरू से ही मिलेगा. बट जितना आप अपने अंदर काम एंड कंपोज होते हुए चलेंगे, ये नहीं कि एक के बाद हरी नहीं करना. कुदरत आपको हरी कराएगा, जल्दी हो जाए, जल्दी. हाँ, आपको अपने अंदर ठहराव रख के चलना है. और आपके साथ साथ जितने के नंबर 9 वाले हैं उनके लिए, बिकॉज स्पीडीफाई होंगी हर चीज. जैसे इस अभी ये जो 24 गया है, 8 नंबर, ये मेरा साल था. अच्छा. तो इसमें मेरी लाइफ रोलर कोस्टर रही है, ऊपर नीचे उथल पुथल बची है. तो उसमें अगर मैं कंपोज नहीं रहती या काम नहीं रहती, तो फिर चीजें सबके लिए खराब हो सकती थी. ऐसे ही आपके लिए मैं कह रही हूँ, अगर ये आप ही का साल है, काम एंड कंपोज. हाँ. एनर्जी इतनी होगी ना कि आपने ऐसा लगेगा मल्टीविटामिन्स की डोज ले रखी है आपने, इतनी एनर्जी होगी आपके अंदर. अच्छा, ये जो एनर्जीज है, इनको बैलेंस करने के लिए कहा जाता है 9 नंबर वालों के लिए कि आप वर्कआउट करिए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. चैनलाइज, यू नीड टू चैनलाइज योर एनर्जी इन द राइट वे. ओके. आपके अंदर वो जैसे डूरासेल के 3-4 सेल लग जाएंगे, इतनी एनर्जी होगी आपके अंदर, बट यू नीड टू बैलेंस इट. ओके. रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग किसी को शादी करनी है इस साल में, कैसा रहने वाला है? मंगल कार्य मैंने आपको बोला. ओके. सारे जिन लोगों का साथ ये मांगलिक वाला सिचुएशन है ना, ये बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही थी बिकॉज मांगलिक है, ये है, उनको अच्छे पार्टनर्स मिलने की इस साल में उम्मीद है. ओके. डिपेंडिंग कि आप कितना ग्रेसफुली हनुमान जी की या मंगल की एनर्जी अपने अंदर लेके आते हैं. सी, माई फोर्टे इज टू टॉक अबाउट एनर्जी एवरीवेयर. तो आपके ऊपर है कि आपके पास जो एनर्जी आ रही है, आप किस तरीके से उसको चैनलाइज करके अपने लिए पॉजिटिव आउटकम लेके आ रहे हैं. ओके. एनर्जी पूरी है आपके अंदर, तो मंगल कार्य भी होंगे, नया बिजनेस भी शुरू होगा, जॉब में स्विच बहुत मिलेंगे आपको. ऐसा लगेगा कि अरे मैं ये वाला जॉब करूँ कि वो वाला जॉब करूँ. अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इसके. बट आपको बड़ा सोच के, गाइडेंस लेके, बात करके, एंड देन यू नीड टू टेक योर डिसीजन. ओके.
अब आते हैं 8 नंबर पे, जो आप ही का नंबर है। ये वाले ईयर तो आपने बताया कैसा रहा। अभी इस बार 2025 के लिए अगर देखें, मतलब 8 नंबर वालों के लिए, तो कैसा रहने वाला है ये वाला साल? देखिए 8 नंबर इज ब्लेसिंग्स, यू आर गोइंग टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम सैटर्न, शनि। ओके। शनै शनै मतलब आराम से चलना है। हम्म। और मेरे हिसाब से हम लोगों के अंदर जो ये मिथ है शनि भगवान सॉरी, मेरे हिसाब से जो ये हमारे अंदर मिथ है ना शनि भगवान को लेके कि अरे वो तो बड़ा क्रूर प्लैनेट है और ये होगा और वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जजमेंटल जरूर बना देते हैं शनि, बट आपको जब देते हैं तो फिर छप्पर फाड़ के देते हैं, फिर आप ये बोलते हैं कि अरे ये आया कहाँ से। सो 8 नंबर वालों के लिए 2025 जो रहेगा ना, वो ऐसा रहेगा कि जिसमें आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ओके। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपको ये समझ में आएगा कि आपका राइट पर्पस क्या है, लाइफ में क्यों आए हैं आप। यही साल 7 नंबर वालों के साथ भी होने वाला है, क्योंकि वो भी केतु का नंबर है। वील टॉक अबाउट इट लेटर। बट सैटर्न के लिए या 8 नंबर वालों के लिए ये है कि आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी तरफ से लोगों की सेवा करेंगे, आप फ्री वेंचर शुरू करें। आप अगर आपको आप हीलर हैं तो आप फ्री वर्कशॉप्स करने शुरू करें। आप अगर गृहिणी हैं तो मील्स, जैसे फ्री मील्स बना दी और फ्री मील्स बांटने शुरू कर दिया, आप वो बांटना शुरू करें, तो ही आपको मंगल की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। सी इवेंचुअली व्हाट वी वांट, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा नंबर कुछ भी हो, वी वांट टू रिसीव मोर ब्लेसिंग्स फ्रॉम 2025 रादर देन गेटिंग इनटू दैट लूप ऑफ फियर। तो 8 नंबर वालों के लिए रहेगा कि सेवा करनी है, यहाँ से फ्री सेवा जितनी कर सको। तो आपको अगस्त के बाद ना अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी शुरू होंगी। अगस्त के बाद आपके इन्वेस्टमेंट्स भी डबल होने शुरू हो जाएंगे अगस्त के बाद। और अगस्त के बाद ही आपको ना ये आएगा कि जो ये पिछले 8 महीने आपके मतलब 25 के जो गए हैं ना, वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड आपने देखा या वो सफोकेशन जो आपको हो रही थी ना, वो आपकी थोड़ी बैलेंस होनी शुरू हो गई है। तो 8 नंबर वालों को मेडिटेशन करनी है, और अगर हो सके तो सोडा लाइट या फिर लेब्रोडोराइट, इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल अगर वो पहनना शुरू करें तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के आपसे पूछना चाहूँगी। लाइक मैंने अभी स्टोन पहना है, आपने पहना है, अभी अगर 2025 आ रहे हैं, या अभी भी मैं अगर अभी की भी बात करूँ, क्या ऐसा ज़रूरी है कि अगर लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है, उथल पुथल सभी की लाइफ में होती है, Absolutely. कितना इम्पैक्ट होता है इनका? देखो, वी विल टॉक अबाउट द crystals, we will not talk about the precious or the semi precious stones, because वो बहुत costly हैं। और आज अगर मुझे कोई बोले 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का रत्न पहनना है, तो मेरे लिए भी वो पॉसिबल नहीं हो जाएगा। बट देन क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए बड़ी पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है। और मेरी कोशिश ये रहती है आकांक्षा की, क्रिस्टल्स क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है ना। और ये अर्थ में कितने सालों से अटलांटिस, लुमेरियन, उतने पुराने क्रिस्टल्स दबे हुए हैं पृथ्वी की लेयर्स के नीचे। तो कितनी एनर्जी होगी इनके अंदर। तो जब आप इनको अपने पास लेके आते हैं, इनको क्लीन करते हैं, इनको चार्ज करते हैं, इनको पहनते हैं, तो इनकी जो वाइब्रेशंस है ना, ये आपके ऑरा में जाती हैं और आपके ऑरा की पावर को रेज कर देती है। तो जो आपके ऑब्स्टेकल लाइफ में आने वाले होते हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली होती है, वो थोड़े कम हो जाती है इन कंपैरेटिव जो बड़ी चीजें आने वाली होती है। तो मेरे हिसाब से इस मोमेंट पे आप जितने सेलिब्रिटीज को देख लो, आपको उनके हाथ में इतने बैंड्स दिखेंगे। हालांकि एक टाइम था जब वो बड़ा वो होता था कि मैं क्यों दिखाऊं। मेरे पास कितने सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हो, कहते प्रिया मुझे ना पेंडेंट दे दो, या मुझे ना अंदर रखने के लिए कोई पॉकेट में क्रिस्टल दे दो, आई डोंट वांट टू। ये इसके लिए मेरे को भी बोला गया था। जब मैंने इसको पहना था तो मेरे को भी यही बोला गया था कि कोई पूछे अगर आपसे तो आप इग्नोर कर देना, कुछ बताना मत, ऐसे ही बोल देना नॉर्मली। वो क्योंकि अगेन दैट्स अ मिथ कि अरे लोग देखेंगे तो टोक लगा देंगे। क्यों टोक लगा देंगे? आपका ऑरा में उतनी, आपने इतना महंगा रत्न पहना है कि क्या ये आपको वो टोक से बचा नहीं सकता? एग्जैक्टली। अगेन all this thing is psychological related to your mind. आपको जैसा फोबिया दिया जाएगा ना, साथ में आप वही माइंडसेट से लोगों से बात करें। क्यों इग्नोर करना? मेरा हर एक क्लाइंट, मेरा हर एक बच्चा जो मेरा स्टूडेंट है, वो लाउड एंड क्लियर होकर बताते हैं कि हम ये पहना है, इससे ये होगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं। That should be the power of whatever you are wearing. Don't you think so? हाँ, 8 नंबर वालों के लिए अचीवर्स कहा जाता है इनको। आपने बहुत सारी बातें अभी बताई 2025 को लेकर। फाइनेंशियली किस तरह का रहने वाला है ये 2025? 8 नंबर वालों के लिए अगेन मैंने आपको बताया,
8 नंबर वालों के लिए एंड अगस्त आते आते ना उनके पास पैसा भी बहुत आएगा, Okay. बशर्त ये है कि वो अपने पिछले 8 महीनों में काम करें, क्योंकि उनमें लेजीनेस आएगी, उनका मन करेगा 24 घंटे बेड में रहने के लिए, बिकॉज अगेन वो एंटी है ना, 9 और 8 इज अ एंटी नंबर। हाँ हाँ हाँ। तो कॉन्ट्रडिक्ट होगा, जहां 9 में इतनी एनर्जी है, इतनी सुफुर्ती है, वहीं 9 में 8 में ये है कि मैं सो जाऊं, मुझे काम नहीं करना, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये वाला माइंडसेट होगा। सो जितना वो काम करेंगे उनको 100% का 110% का रिजल्ट मिलेगा अगस्त के बाद, इफ दे विल पुट द एफर्ट ऑफ 100% बिफोर जनवरी से लेके अगस्त तक। ओके, अब 7 नंबर पे भी आते हैं, स्पिरिचुअल थिंकर्स इनके लिए मुझे लगता है आ जाते हैं। हाँ, ये वाला ईयर इनके लिए कैसा रहेगा? केतु के लिए ये साल, जैसे हम बोलते हैं ना कि हर मोमेंट पे हमारी आत्मा ये जानना चाहती होती है कि मैंने इस शरीर में जन्म क्यों लिया है। तो ये जो 9 नंबर का साल आ रहा है ना, 7 नंबर मूलांक वालों के लिए ये क्वेश्चन उनको ट्रिगर करेगा बार बार। ओके, क्यों, मैं क्यों आया हूँ इस शरीर में, मैं क्यों हूँ, मैं पृथ्वी पे क्यों हूँ, मैं इस घर में क्यों हूँ, मैं इस फैमिली में क्यों हूँ। तो वो ये क्यों वाले जो हॉन्टिंग क्वेश्चंस है ना, उनको आने शुरू हो जाएंगे। ओके। और ये जनवरी से शुरू हो जाएगा। हालांकि ये कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी का जो भी आप प्रेडिक्शंस देते हो वो फरवरी के बाद शुरू होते हैं, बिकॉज हम लोग क्या है चाइनीज कैलेंडर को यूज करते हैं। तो बट मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितने केस स्टडी करे ना, वो दिसंबर से ऑलरेडी शिफ्ट आना शुरू हो गया लोगों की एनर्जीज के अंदर। ओके। तो या तो आपने 7 नंबर वालों ने देखना शुरू कर दिया होगा कि मैं ना एक अलूफ मोमेंट में चला जाता हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू आइसोलेट माई सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, बिकॉज मुझे ये जानना है कि मेरा पर्पस क्या है। वो डीप थिंकिंग शुरू हो जाएगी उनकी आनी। तो ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनका मूलांक 7 है ना, उनको इस मोमेंट पे क्लियर क्वार्ट्ज और हॉलाइट का कॉम्बिनेशन पहनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये ना बहुत डीप डिप्रेशन में जा सकते हैं, बिकॉज जवाब भी इनको इनकी ही अंतरात्मा देने वाली है। ओके। ऐसा नहीं है कि आप पंडित जी के पास भाग रहे हो अपनी पत्री लेके कि प्लीज मुझे बता दो मैंने कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। भाई देखो, समझने की बात है, सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है ना वो आपके अंदर ही है। एंड द मोर यू विल मेडिटेट, द मोर यू विल गो इनसाइड ऑफ यू, यू विल गेट योर ऑल आंसर्स। तो 7 नंबर वालों के लिए मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग वर्क, ब्रेथ वर्क, प्राणायामा अगर कर सकते हैं तो वो करें, योगा करें। फ्री में ऑक्सीजन है नेचर की तरफ से इस मोमेंट पे हमें मिल रही है, वो अपने शरीर के अंदर डालें। पानी खूब पिएं, खाना कम कर दें, जितना हो सके अपने ईश देवता को याद करें, उनका मंत्र उच्चारण करें। यू विल फील काम एंड कंपोज, बिकॉज इस पूरे साल 2025 में 7 नंबर वालों को एंड होते होते उनका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। एंड बाय द ईयर 2026 ये अपने उस पर्पस को लेके आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सेल्फ डिस्कवरी का पीरियड है। ओके, अभी हम 6 नंबर पे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब मुझे अभी तक तो ऐसा ना 9 नंबर के लिए ऐसा कुछ लगा कि लाइक ये इनके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लाइक 8 नंबर है, 7 नंबर है, मुझे लग रहा है कि सभी को ठीक है, लाइफ जैसे चल रही है वैसे अगर आप अभी भी चीजें कर रहे हैं या फिर आगे करने की जरूरत है तो वो सभी को मुझे लगता है अभी तक करने की जरूरत है। आकांक्षा देखो क्या होता है ना, मैं जितना अभी सोशल मीडिया देख रही हूँ, हाँ, बिकॉज हमें क्या होता है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो जितना मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ, मैंने ये देखा है कि लोगों के अंदर इतना डर डाल दिया है, इतना डर कि लोग परेशान हो रहे हैं कि हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करें, नाम की स्पेलिंग चेंज करें, ईयर ऑफ बर्थ चेंज करें, हम करें तो करें क्या। 9 नंबर तो इतना क्रूर नंबर आने वाला है, दुनिया ये हो जाएगा, दुनिया को वो हो जाएगा। मेरी विश्वास करें, कहीं कुछ नहीं होने वाला, ये दुनिया भी आप ही के अंदर समाई हुई है। बिल्कुल। तो आपके पॉडकास्ट से आज मैं ये तो गारंटी दे सकती हूँ कि जो हमारे इस पॉडकास्ट को सुनेगा ना, वो थैंक यू आकांक्षा लिख के जरूर जाएगा, बिकॉज आपकी तरफ से लोगों को बहुत आज शांति मिलने वाली है। हाँ, क्योंकि मैं भी अगर अभी इंस्टाग्राम देखती हूँ, यूट्यूब, तो मतलब हर जगह मेरे को यही दिखता है। मुझे तो ये लगता है आकांक्षा, जितने भी लोग बैठे हैं ना, जहाँ पर जैसे आज इस जगह पे मैं बैठी हूँ, तो जितने लोग भी आंसर दे रहे होते हैं और जगह बैठ के, हाँ, उनको न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं, सनसनी पे सनसनी ये वाले लोग बन जाने चाहिए। मतलब एग्जैक्टली अभी यही हो रहा है। मैंने इतने सारे अभी देखे हैं ना पॉडकास्ट, इससे पहले हम ये शूट करने वाले थे तो मैं खुद कंफ्यूज थी
कि लाइक मेरा आपसे भी डिस्कशन हुआ था इसके Yeah. रिगार्डिंग, तो मेरे को भी ये चीज फील हुई Hmm. कि मतलब सिर्फ चारों तरफ ना यही हो रहा है। See, this is not a hot selling cake. हाँ, जिसके लिए वही। आप वो शॉर्ट क्लिप्स डालने हैं आपको, और क्यों हम किसी के पहले ही 9 नंबर आक्रोध नंबर बोलते हैं ना हिंदी में, क्या आक्रोशिक नंबर बोलते हैं, हाँ, एंगर वाला नंबर बोलते हैं। सॉरी अबाउट माय हिंदी, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक बट आई एम सॉरी। आक्रोशित, we can हाँ say हाँ, ये आक्रोश। आक्रोशित। तो मैं उस चीज को ना बिल्कुल ऑपोजिट, तभी तो मैं प्रिया कॉल हूँ, तभी तो मैं एक होप क्रिएटर हूँ, क्योंकि मैं आपके अंदर एक होप क्रिएट कर सकती हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, सब कुछ आपके इर्द गिर्द होने वाला है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा हर एक सिचुएशन के अंदर, तो आप सारी जंग को जीत सकते हो। एग्जैक्टली मतलब मैंने अभी तक यही देखा, मैंने इंस्टा पे देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मैं अभी तक खुद से कंफ्यूज रही हूँ कि मेरे लिए कैसा तो रहेगा। आपको मतलब सही लगा मेरा हाँ, जवाब? मतलब अभी तक मेरे को अच्छा लग रहा है। इवन लिटरली मुझे अभी तक खुद से ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि मतलब मैं क्या करूँ। अभी तो ठीक है, मेरे को एक अंदर से खुशी भी हो रही थी कि अच्छा ये इतना ज्यादा स्ट्रगल रहे तो मतलब अच्छा होने वाले। मेरे दोस्त भी ऐसे मेरे को रील शेयर करते हैं मेरे नंबर की, अरे वाह। तो थोड़ा और खुशी होती है फिर बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट तो देखकर। मैं तो ये चाहूंगी आकांक्षा कि आपके इस पॉडकास्ट को भी लोग शेयर करें उन बिल्कुल। लोगों के साथ जो बहुत पैनिक में है, जो बहुत Exactly. एंजाइटी के अंदर है। बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी यही हो रहा है, चारों तरफ अभी यही सिचुएशन है। अब चलिए 6 नंबर पे भी आ जाते हैं। 6 नंबर के लिए ये कैसा रहेगा? तो देखो 6 नंबर किसका है? शुक्र का नंबर है, Okay. है ना, वीनस का नंबर है। Okay. वेरी अफेक्शनेट, लवेबल, और ये और वो, पता नहीं जितना हाई ग्लिटर ये सब हम चीजें देखते हैं, समझते हैं। शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य मुझे नहीं आपको पता नहीं आइडिया? ओके। हमारे आज तक हिंदू धर्म में मैंने जितना पढ़ा है, समझा है, 2 गुरु हैं। एक गुरु ब्रह्मा, जो हमारे को पॉजिटिविटी देते हैं, माइंड हमारे माइंड में ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स डालते हैं। कहते हैं ना कि गुरु चाहे कुछ भी हो सिखा के जरूर जाता है। तो एक गुरु तो वो जो पॉजिटिव चीजें हमें सिखा रहा है। एक होते हैं दानव के गुरु, तो शुक्राचार्य दानव के गुरु भी हैं। ओके। तो ये लोगों के लिए ये साल जो 9 साल अब आने वाला है, ये ऐसा रहेगा कि इनको शॉर्टकट्स के आइडिया बहुत आएंगे। ओके। क्योंकि दानव गुरु क्या करेंगे कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग मिले या मंगल की ब्लेसिंग मिले और आपकी जिंदगी में वाकई में एक बदलाव आ जाए, आप एक पॉजिटिविटी में आओ और एंड होते होते आप कुछ बड़ा कर जाओ अपनी जिंदगी के अंदर, तो ये जो अंदर से आवाजें आएंगी ना शॉर्टकट्स लेने की, इसको नहीं सुनना है। ओके। ये आएगा क्योंकि शुक्राचार्य गुरु है इस नंबर के। ओके। तो ये जल्दबाजी में फैसला भी नहीं लेना है और शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। कई लोगों को क्या होता है ना, आएंगी ऐसी अपॉर्चुनिटी, अरे यार इस स्टॉक में पैसा लगा दे, देखो देख रातों रात 3 दिन में देख पैसा तेरा डबल हो जाएगा। नहीं करना, वो अंदर की आवाज भी नहीं सुननी है। तो इस साल आप जाएं, अगर पॉसिबिलिटी है तो नीम करौली बाबा जा सकते हैं। ऐसे धाम पे आप जा सकते हैं, बालाजी की कृपा आपके ऊपर हो सके, आप ऐसे धाम पे जा सकते हैं और वहाँ जाके ना मेडिटेशन करें। बिकॉज अगेन मैंने शुरुआत में आपसे क्या कहा, मैं चाहती हूँ कि बालाजी की, जो हनुमान जी, मंगल ग्रह की ब्लेसिंग्स हमको मिल सकें। तो वो कब मिलती हैं? जब हम अपने सरेंडर मोड में आ जाते हैं, अंदर की आवाज़ों को सुनना बंद करते हैं, जो हमें बार बार उग्र करेगी, जो बार बार हमारे को कहेगी नहीं तू छोड़ ये सब फालतू चीज़ें मत सुन। सो आपको अपने अंदर की इस मोमेंट पे आवाज़ नहीं सुननी, बिकॉज आपका गुरु इस समय आपको इन्फ्लुएंस करेगा। तो आपको मंगल के लिए एक तो शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, लाइफ में आगे बढ़िए, मगर अपने रिलेशनशिप्स को इंटैक्ट रखना है। इस टाइम पर ना आपके साथ ऐसा होगा कि आपका मन करेगा कि मैं ना इसको भी फ्रेंड बना लेती हूँ, मैं इसको भी फ्रेंड बना लेता हूँ, अरे क्या फर्क पड़ता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ऑल दैट स्टफ, ये मन में आएगा। क्योंकि वो मैंने आपको क्या बोला, इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है? शुक्राचार्य से इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे, मगर आपको उसको ओवर पावर नहीं करने देना है। आपने अपने मन को शांत, स्टेबल करके रखना है। ये 9 नंबर हर एक को इन्फ्लुएंस करेगा स्पीडिफाई करने के लिए। चाहे वो एंगर में हो, चाहे वो वेल्थ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, वो हर जगह पे होगा। मगर अगर आप अपने अंदर नियंत्रण रखना जानते हैं तो ये अच्छा हो सकता है आपके लिए। फाइनेंसेस में भी अगर ये जो 6 नंबर वाले हैं, अगर ये अपना कोई स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इनको ना 2-3 लोगों के साथ पार्टनरशिप करके ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगेन ये अपना दिमाग यूज करेंगे तो खराब होगा ही होगा काम।
तो Okay. पार्टनरशिप करके आगे बढ़े तो इनका लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, अगर फैमिली के साथ देखा जाए इनके रिलेशन या फिर इनके खुद के रिलेशनशिप की हम बात करें, तो क्या कोई नया चैप्टर शुरू होगा क्या इनकी मैंने लाइफ आपको में? बोला ना, 6 हम्म। नंबर वालों के लिए इस मोमेंट पे या ये 2025 के अंदर ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज बनेंगे जहां वो बोलेंगे कि आई कैन हैव मल्टी पार्टनर्स। ओके। ठीक है ना, तो आपको नियंत्रण रखना है अपने अंदर, बिकॉज हम्म। अगेन हनुमान जी जितना प्यार करते हैं ना, हम्म। उतना फिर आपको दंड भी दे सकते हैं, उतना टांग तोड़ना भी आता है उनको, तो इसलिए Exactly. बच के रहना है। अब आते हैं मूलांक 5 पे। हम्म। इनके लिए ये कैसा रहेगा? क्योंकि मुझे लगता है इनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत ट्रैवलिंग का इन्हें बहुत ज्यादा शौक होता है। तो क्या मतलब इस बार नया चैप्टर इनके लिए क्या रहने वाला है नंबर 2025 में? 5 ये कहा जाता है सबसे बेस्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी ओके। के अकॉर्डिंगली, ओके। क्योंकि एक तो सेंटर ऑफ द नंबर बन जाता है, तो ये ना प्रिंस, जैसे बोलते हैं ना, प्रिंस का नंबर है। अच्छा। प्रिंस इन सेंस कि राजा रानी का बेटा जो बड़ा हम्म। पैम्पर्ड है, जिसको हम्म। सारी खुशियां मिल रही हैं, और अगर मेरी भाषा में बोलो तो आलू, जो हम्म। सबके साथ घुल मिल के रह सकता है। अच्छा, मेरी सिस्टर का भी 5 नंबर है। तो क्या बताओ उनकी और पर्सनैलिटी ऐसे उनकी है। बेटी का भी। हाँ, तो मेरे को एकदम ही वही वाली फील आई कि हाँ, वो तो सच में ऐसे ही है। देखिए जितना मैंने पढ़ा है, मुझे 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी हाँ। एक्सपीरियंस से बड़े आराम से आपको बता सकती हूँ। 5 नंबर वालों के लिए अगर ये शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं रहेंगे ना 2025 के अंदर, तो ये उनकी लाइफ का दी बेस्ट ईयर हो सकता है। ओके। इनको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना है, ठीक है, और दूसरा ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना है चीज़ों को, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, क्योंकि इनकी ये आदत है। ठीक है, तो इनको ना बहुत ज़्यादा फ्लॉन्टिंग नहीं करना, क्योंकि मैंने अगेन आपको बोला कि 2025 अगेन 25 भी है, 5 नंबर भी आ रहा है, और 5 बड़े रेयर नंबर होते हैं। आपके घर में तो 2-2 लोग हैं जिनका 5 हाँ। नंबर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर नंबर्स में 5 नंबर आता है। तो इनको सिर्फ आपने ये चीज़ समझानी है कि पूरे साल हो सके तो आप जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उनकी तो प्रार्थना ज़रूर करें, मेडिटेशन करें, और शो ऑफ नहीं करें। ओके। बिकॉज जितना ज़्यादा आप शो ऑफ करोगे ना, एंड तक आते आते पूरा बंटाधार हो जाना है, खाली हो जाओगे आप। यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस 5 नंबर वालों के लिए, ओके। शो ऑफ नहीं करना है। रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा इनका यार? इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। इनके आसपास लोग जो हैं वो ठीक रहने चाहिए, इनके ऊपर पर्सनली कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सेटल नॉर्मल रहने वाले हैं। अच्छा, अगर फाइनेंशियल रिस्क के हिसाब से देखा जाए 5 नंबर के लिए ये वाला ईयर, तो कैसा रहेगा? ग्रोथ रहेगी कि? 5 नंबर वालों के लिए इस समय जितना एफर्ट डालेंगे उतना उसका 10% एक्स्ट्रा रिजल्ट उनको मिलेगा। ओके। तो यानी कि 100% अगर आप रिजल्ट डाल रहे हो। अच्छा, एक चीज और, 5 नंबर वालों को ना डिसिप्लिन में होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा। इनको डिसिप्लिन, जितना ज्यादा अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएंगे ना, 120% रिजल्ट मिलेगा इनका, वो 100% का। तो आप अपनी सिस्टर और उनकी बेटी को जरूर समझा दीजिएगा। हाँ, सुबह जल्दी उठना है, अच्छा। रात को जल्दी सोना है, ओके। बाहर का खाना अगर अवॉइड कर सको तो कर लो, नहीं तो स्टमक खराब हो जाएगा 100%। ओके। ये मेरा नाम के साथ बोलिएगा, ठीक है। ठीक है। और साथ में क्या कहते हैं, ड्रिंक अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप बहुत करते हैं तो उसे कम कर दें, स्मोक बंद कर दें, तो डिसिप्लिन में आ जाए। ओवरऑल डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अब 4 नंबर की बात करते हैं। हार्ड वर्कर्स इनके लिए बोला जाता है कि ये तो बहुत डिसिप्लिन hard- नंबर है काफी ज्यादा, राहु ओके। का नंबर है, और 4 नंबर वाले ऐसे होते हैं इनको हर चीज जैसे होता है ना परफेक्शन, द परफेक्शनिस्ट का नंबर है 4। ओके। 4 लाइन है तो आप समझ जाओ वो स्क्वायर राहु का नंबर है, दैट इज द पर्सनालिटी ऑफ 4 तो नंबर। क्या इनको भी अपने डिसिप्लिन पे या फिर ये प्लानिंग डिसिप्लिन पे? है। अच्छा। और जो लोग डिसिप्लिन नहीं है ना, 4 नंबर वाले भाई साहब, बच के रह लेना, इस साल बहुत नुकसान होने वाला है। ओके, तो मतलब फाइनेंशियली या फिर उनके फाइनेंशियल हेल्थ को लेके डिस्काउंट, भी? सॉरी, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ इश्यूज 4 नंबर वालों को बहुत आ सकते हैं अच्छा, इस बार ही? इस बार तो इन 2025 लोगों में। को क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है अर्ली मॉर्निंग वेकअप, ओके। एंड डू एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। अगर आप नहीं जानते मेडिटेशन कैसे करते हैं, आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारी फ्री गाइडेड मेडिटेशंस रखी हैं। उसके लिए तो मैं भी ऑफ जरूर कोर्स, जाऊंगी। माय प्लेजर, माय प्लेजर। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे होते हैं, मैं कई बार ट्राई करती हूँ तो मैं कुछ सेकंड्स करने के बाद मेरे को लगता है मुझे सो जाना चाहिए। अच्छी बात है ना, आप सुनते हाँ। रहिए, वो जो गाइडेंस चल रही है ना, कीप ऑन लिसनिंग टू दैट, बिकॉज दैट इज स्ट्रेट अवे गोइंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। तो ये भी एक आज मैं आपके पॉडकास्ट पे क्लियर करती हूँ, बिकॉज बहुत लोग होते हैं कि प्रिया, हम आपकी आवाज़ को सुनते ना हमें नींद आ जाती है,
ये तो बहुत अच्छी बात है, माँ की लोरी सुन रहे हो आप। बिल्कुल। और किसी को ऐसे नींद आए बिना किसी टेंशन के, मुझे लगता है उससे बड़ी तो क्या ही कुछ बात नहीं है, होगी। उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। आजकल तो लोग इंसोम्निया के कितना पेशेंट, कितने लोग और इनको नींद नहीं आती है। हम लोग स्विच वर्ड्स देते हैं, चैंट्स देते हैं लोगों को कि आपको नींद आ जाए। तो अगर आप मेरी मेडिटेशन सुन लो, उसी से नींद आ जाएगी। मैं जरूर आपका लिंक ना ऐड करूंगी उसमें नीचे, माय प्लेजर। क्योंकि मुझे खुद भी मुझे खुद भी सुनना है। बिल्कुल। देखिए 8 नंबर वाली हूँ ना, तो इस साल सर्विस करनी है, तो मैंने ऑलरेडी अपनी सर्विस का अभी से प्रचार कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर हेल्थ के अकॉर्डिंग आपने बताया, मेडिटेशन के अलावा और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज। ओके। हालांकि मैंने भी अभी रिसेंटली शुरू करी है। अच्छा। तो क्योंकि मैं भी 100% आउटकम लेना चाहती हूँ 25 का। तो जो भूल मैंने करी, मैं नहीं चाहती कि आपकी ऑडियंस करे, तो वो 4 नंबर वाले तो प्लीज अभी से दिसंबर से ही शुरू कर दें। ओके। और ये प्रोटीन शेक और ये शेक में नहीं जाके माँ के हाथ का बना हुआ अच्छा सत्तू वत्तू लें, नेचुरल ऑर्गेनिक रिसोर्सेज पे आ जाएं, एक्सरसाइज करें, डिसिप्लिन लाइफ लेके आए। और अगर आपकी लाइफ अक्टूबर तक आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। आई एम 100% श्योर इफ़ यू विल स्टे कमिटेड कि मैं इस साल डिसिप्लिन में रहने वाला हूँ। नाइस। अब आते हैं क्रिएटिव थिंकर्स पर, 3 नंबर पर। एंड चैटर बॉक्स टू। ओके। अच्छा, ये इनके लिए कैसा रहेगा? ग्रोथ रहेगी इस बार या फिर चैलेंजेस रहने वाले हैं? नहीं, इनके लिए ये साल शुरुआत ही से ना बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस लेके आएगा। ओके। और ऐसे मतलब आपको ये लगेगा कि यार इतने तो मैंने एफर्ट्स भी नहीं डाले थे जितना मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा। इतना अच्छा इनके लिए रहने वाला है। गुरु का नंबर है और गुरु और मंगल बहुत अच्छी दोस्ती रखते हैं आपस में। ओके। तो इनके लिए तो साल के शुरुआत से ही खुशखबरियां मिलेंगी। मूलांक 3 वालों की बात कर रही हूँ। कहीं सोचे मैम आपने इंस्टाग्राम पे तो कुछ और बताया था पर्सनल ईयर के बारे में। सो जिनका डेस्टिनी नंबर 3 है उनके लिए तो अच्छा साल है इनके लिए। बशर्त है कि ये लोग सेवा करने शुरू करें जितना हो सके, और मीठा खाना थोड़ा अवॉइड करें इस साल। अच्छा। हाँ, इनको हेल्थ में डायबिटीज़, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, ऐसी चीज़ें इनको हो सकती हैं। तो इनको अपने मीठे के शौकीन होते हैं 3 नंबर वाले। तो इनको अपने मीठे पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। और इनको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी इस साल। कुछ ना कुछ बड़ा आपके साथ ज़रूर होने वाला है। मुझे ज़रूर आकांक्षा के पॉडकास्ट में आप लिख के बताइएगा क्या हुआ। बिल्कुल। अभी अगर हम देखें फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए तो, और रिलेशनशिप के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, तीनों इसमें इंक्लूड करते हैं, तो कैसा रहेगा इनके लिए? हेल्थ जैसे मैंने आपको बताया कि इनको थोड़ा सा मीठे का कंट्रोल अपना करना पड़ेगा। पानी खूब पीना है इनको। ओके। अपना जल तत्व जो बॉडी में है उसको मेंटेन करना है, हाइड्रेट करना है अपने आप को। एंड यू नो व्हाट, हाइड्रेशन डज नॉट मीन कि उठते ही 2 ग्लास पानी पी जाओ। हाँ, थोड़ा बैलेंस करके प्लीज। आपके किडनी कहाँ जाएगी ना आपको पता नहीं पड़ेगा। सो यू नो व्हाट वी वांट व्हेन वी से हाइड्रेशन इज टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द इंटायर सेल, टू द इंटायर बॉडी। तो वो जब आप सिप सिप करके आराम से पानी पीते हैं ना, दैट गिव्स यू हाइड्रेशन। तो 3 नंबर वालों को देखो, जितना मैंने अभी तक सीखा थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। पानी आराम से पीना है, बट खूब पीना है, मीठा अवॉइड करना है, और साथ ही में जितना आपको आता है ना उतना फ्री सर्विस देना शुरू करो। गुरु की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो ना उसकी अपार नॉलेज है आपके पास, तो बांटें। और सरप्राइज जरूर मिलेगा आपको 100%। आप मेरा नाम लिख के रखिएगा। तो वो सरप्राइज कैसे होगा? अच्छा होगा कि अरे बहुत अच्छा। मैं कह रही हूँ ना कि अगर इन्होंने 24 में, यानी कि 8 नंबर वाला जो साल था, इस साल जिसमें हम बात कर रहे हैं, अगर 50% एफर्ट डाला है, चाहे वो पढ़ाई में, चाहे वो हेल्थ में, चाहे वो फाइनेंसेस में, इनको 25 में जो रिजल्ट मिलेगा वो 100% का मिलेगा। ओके। तो इनके लिए तो बहुत अच्छा साल है। मुझे लग रहा है सबके लिए ये साल बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स, देखिए दैट इज व्हाई माय नेम इज डॉक्टर प्रिया कौल। एग्जैक्टली। मुझे अभी तक अब भी इवन बस 2 ही नंबर बचे। मेरे को लिटरली ऐसा फील नहीं हो रहा कि किसी के लिए इस बार प्रॉब्लम होने वाली है। आपने मैनिफेस्ट कर दिया माय डियर आकांक्षा, 2 नंबर आ गया है। 2 नंबर आ गए। अब 2 नंबर वालों के लिए, इनके लिए कहा जाता है पीस मेकर्स होते हैं। दे आर एक्चुअली ये नंबर है मून का। ओके। तो देखो, अब आप इतनी देर से तो कह रहे हो कि डराया नहीं, तो चलो अब मैं आपको डरा देती हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि इनकी भी मैंने रील देखी, लेकिन इनके लिए जान लेते हैं। सो हमने बात करी है मूलांक 2 वालों के लिए। तो
इनका ना जो नेचर है वो चंद्रमा की तरह है। ओके। महीने में 2 बार चंद्रमा के बहुत बड़े शिफ्ट्स होते हैं, फुल मून और नो मून, अमावस्या और पूर्णिमा। तो उसी तरीके से ना इनकी जिंदगी में भी 2025 के अंदर मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं। ओके। हार्मोन्स इश्यूज हो सकते हैं इनको। हाँ, मीनोपॉज जैसे कई लेडीज का एक्सपेक्टेड है तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ओके। आदमियों के अंदर आप देखेंगे मूड स्विंग्स। इनफैक्ट मुझे अभी पता नहीं है उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था जिन्होंने अभी रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले सुसाइड किया है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हिज डेट ऑफ बर्थ। अभी जो बड़ा सुर्खियों में है ये एक केस। हाँ, वो जो बिजनेसमैन थे। तो अतुल। अतुल, यस अतुल। Yes. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका 2 बहुत प्रोमिनेंट है उनके चार्ट के अंदर। मुझे डेट ऑफ बर्थ मिलेगी तो आई विल डेफिनेटली एनालाइज दैट। तो इतना मेजर स्टेप उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर उठाया। तो ये जो 2 वाले नंबर है ना, मूलांक जिनका है ना, उनके लिए 2025 के अंदर ना मेंटल स्टेबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। आदमी हो चाहे औरत हो, और प्लीज आदमी लोग भी अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, औरतें उनको देख सकती हैं रोते हुए। तो ये जो बचपन से सिखाया जाता है ना, तू लड़का है तू रो नहीं सकता, ये बहुत गलत सीख है, बहुत गलत सीख है। अच्छा, मैंने अभी अगर मैं अपने आसपास के ग्रुप की बात करूँ, बहुत ये इमोशनल होते हैं ये लोग, मुझे लगता है एज बहुत मून। ज़्यादा। हाँ, तो ये इमोशंस और रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने कुछ रील्स देखी जिसमें मैंने देखा था कि रिलेशनशिप के हिसाब से तो इनके लिए ये यार इतना अच्छा नहीं है, तो कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है अगर ऐसा है हाँ, तो? देखो सबसे पहली बात ये है आकांक्षा कि अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं, हाँ। तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, वो स्टेबल हो ही नहीं सकती है। ओके। तो इनके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि फुल मून में बैठ के मेडिटेशन करना है। और वो आप अभी से शुरू करें। अब तो जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक तो दिसंबर का फुल मून निकल चुका होगा। जैसे 15 दिसंबर कल फुल मून है। तो फुल मून में नीचे पार्क में चले जाएं, घर से दिखता है तो बैल्कनी में बैठ जाएं और अपने आप को ना वो मून की एनर्जी में नहाते हुए फील करें। लेट मून गिव यू द स्ट्रेंथ। और इनके लिए मून स्टोन और हॉलाइट, ये 2 क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ओके। तो ये बैंड, ये रिंग, ये पेंडेंट किसी भी फॉर्म में ये पहन सकते हैं। ओके। और इसको वॉश कैसे करना है, इसको चार्ज कैसे करना है, ये मेरे यूट्यूब पे वीडियोस रखी हैं, तो इंसान जाके वहाँ पे देख सकता है। ओके। अगर इस बार फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इनके पास चांसेस हैं क्या? अगर ये अपना मेंटल स्टेबल रखते हैं तो। Okay. माइंड स्टेबल, देखिए ये बहुत शार्प लोग हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राजा प्रजा को देख रहा है। हाँ। राजा आगे की प्लानिंग कर रहा है। घर का राजपाट कौन संभालती है? बीवी। बीवी, यानी कि रानी। हाँ। और रानी को अब जैसे पद्मावती हमने मूवी देखी, सब देखी, उसमें क्या देखा कि जब राजा पे दिक्कत आई तो किस तरीके से ग्रेसफुली जो वो क्वीन थी उसने निकली अपने पूरे लोगों के साथ और उसने अपने किले को बचा लिया, लोगों को बचा लिया। ये जो षड्यंत्र की जो स्ट्रैटेजी है ना, ये 2 नंबर वालों की होती है। इनका माइंड बड़ा शार्प होता है। ओके। इनको साइकिक एबिलिटीज होती हैं, इनके अंदर विजडम होता है, इनको आगे का दिख सकता है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये अपने आप मेंटल को स्टेबल रखें, तो माइंड को स्टेबल रखें। तो इनके लिए फुल मून मेडिटेशन है, हॉलाइट एक क्रिस्टल है, उसके अलावा मून स्टोन एक क्रिस्टल है, ये पहनेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट ये जो साल है 2025, ये ऐसा साल है कि ये बार बार इनको मूड स्विंग्स लेके आएगा, बार बार। तो अपने पे कंट्रोल रखना है। ओके। पानी बहुत पीना है, पानी वाली जगहों पे, बीच पे चले जाओ, नदी के पास चले जाओ, वहां बैठ के मेडिटेशन करो, अपने ऑरा को क्लीन करो। यू नीड टू डू, ये वाला नंबर को एफर्ट्स डालने हैं। ठीक है, अब 1 नंबर की बात करते हैं, लीडर्स। मुझे लगता है हाँ, सन, हाँ, सूर्य। तो इनके लिए कैसा रहेगा ये वाले यार? जैसे सूर्य को तो देखो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, सूर्य तो अपने आप में सर्वगुण संपन्न प्लैनेट है। और 1 नंबर वालों के लिए भी, जैसे 3 नंबर वालों के लिए ये साल रहेगा वैसा ही रहेगा, प्रोवाइडेड कि ये ईगोइस्टिक नहीं होते। अच्छा। इनमें ईगो बढ़ेगा 1 नंबर वालों के अंदर। ऐसा आएगा कि अरे तू क्या है यार, अच्छा। ऐसा वाला एटीट्यूड आ जाएगा इनका, बदल जाएगा, क्योंकि इनको लगेगा अरे अब सब कुछ मेरा सहारे होने वाला है। तो ये जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, बल्कि इन लोगों को तो मैं ये कहूंगी कि ये दोपहर का और रात का खाना जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दें। अपने घर के कमोड को साफ करना शुरू कर दें, अपने ईगो को बिल्कुल 0 पे लेके आ जाएं। तो देखो आपको अगस्त के बाद कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो सारे नंबर्स मुझे लगता हो गया, लेकिन आपने स्टार्टिंग में, मैं लास्ट आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, ये आपने जो बोला था अभी पर्सनल नंबर, डेस्टिनी नंबर, एक बार आप थोड़ा सा ये बताइए। ओके क्योंकि ये मेरे को भी अभी ठीक है, ये मेरे को डेस्टिनी नंबर तक मेरे को समझ आया कि ये वाला मेरा है, लेकिन ये जो पर्सनल नंबर है और एक और आपने, साइकिक नंबर। हाँ साइकिक नंबर, हाँ। ये तीनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा ओके, इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं, कुआं नंबर होता Okay. है, आपका ग्रिड में क्या नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर मिसिंग है, देन योर नेम नंबर, बहुत सारी चीजें यार। इट्स अ Okay. कंप्लीट थ्योरी। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो हमारी साइंस है ना, वो एक बहुत बड़ा ओशन है और उसमें आप बस ढूंढते रह जाओगे चीजों को। सो लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। हाँ हाँ। आपका, जैसे आपने क्या डेट ऑफ बर्थ अपना बताया? मेरा 18th में 18th में। 97। ठीक है 97। तो 18th को जब हम टोटल करते हैं दैट कम्स टू 9। या ठीक है, सो दैट इज योर मूलांक, दैट हाँ। इज योर डेस्टिनी नंबर। ओके। देन 18th मई 1997 को जब आप टोटल करते हैं और जो भी नंबर आया, मान के चलो 43 आता है, तो 43 को भी जब आप सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, दैट्स 4 5 6 7, दैट्स 7, दैट 7 वुड बी योर साइकिक नंबर। तो ड्राइवर एंड कंडक्टर, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ड्राइवर इज योर मूलांक एंड कंडक्टर इज योर कंप्लीट नंबर। ओके। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है। एंड देन कम्स योर पर्सनल ईयर। तो अब पर्सनल ईयर क्या होता है कि 2025 सबके लिए हमने अभी कॉमन बात कर ली, कॉमन नंबरों के लिए कॉमन ये रहने वाला है। हाँ। बट मेरे लिए पर्सनली ये साल कैसा रहने वाला है, पर्सनल नंबर, हाँ। मेरा पर्सनल कैसा रहेगा? सो दैट वुड बी 18 प्लस मई प्लस 2025। ओके। तो उसका जो टोटल आएगा, मान के चले आता है 63, तो उसका जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट पे जब हम लेके आएंगे वो होगा 9। दैट वुड बी योर पर्सनल। तो मुझे बिलीव किस पे करना है, पर्सनल पे करना है, साइकिक पे करना है कि डेस्टिनी? अगर जिंदगी आसान रखना चाहती हो तो अपने पर्सनल ईयर को छोड़ो, अपने साइकिक नंबर को छोड़ो, सिर्फ मूलांक पे फोकस कर लो। ओके। बिकॉज दैट्स योर इंस्टेंट रिजल्ट। और क्योंकि अभी आपकी एज भी कम है, अगर आपकी एज, चलो उसको ऐसे समझाती हूँ, अगर आपकी एज 32 प्लस होती तब मैं कहती कि आप अपने साइकिक नंबर को या कंडक्टर नंबर को कंसिडर करो। क्योंकि अभी आपकी एज 35 से 32 से कम है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने सिर्फ ये मूलांक नंबर जो है, जो डेस्टिनी नंबर है, आप सिर्फ उस पर फोकस करें। तो ये आपके ऑडियंस के लिए भी है। 32 और 35 से जो भी 32 प्लस जितने भी लोग हैं उनको पूरा कंडक्टर नंबर के हिसाब से सुनना है इस प्रेडिक्शन को, और जो लोग 32 से नीचे हैं उनको सिर्फ अपने डेस्टिनी नंबर को, जो हमने अब मूलांक डिस्कस करा, उसको सुनना है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे इस पॉडकास्ट में, कलर को लेकर। मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए, और अब मैं अगर डेज के अकॉर्डिंग देखूं तो थर्सडे है, वेंसडे है, मतलब फिर सब डे कि इस दिन ये कलर पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, और मैं अगर जॉब कर रही हूँ तो मेरे लिए मतलब पॉसिबल नहीं होता। अच्छी बात है ना, सैटरडे को ब्लैक, संडे को वही मैं तो मतलब ये कितना इम्पैक्ट डालता है ये लोगों की लाइफ पे, या फिर क्या वाकई ब्लैक कलर को अवॉइड करने की जरूरत है क्या? देखो आकांक्षा, ब्लैक इज द कलर ऑफ एब्जॉर्प्शन। ब्लैक एब्जॉर्ब थिंग्स। तो आपने देखा होगा लोग जब पार्टीज में जाते हैं वो ब्लैक पहनते हैं और वहां से आने के बाद अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो भी एनर्जीज थी वो ब्लैक कलर ने अब्सॉर्ब कर ली है। ओके। ठीक है, वहीं अगर आप व्हाइट पहन के जाते हो तो आप बड़े ग्रेसफुल दिखते हो आपको, क्योंकि व्हाइट एक्सपैंड्स योर ऑरा। ठीक है, तो ये एक देखिए, कलर थेरेपी एक पूरी की पूरा कॉन्सेप्ट है, एक पूरी मोडालिटी है जिसको मैं सिखाती हूँ बच्चों को। मगर डेज के वाइज कलर पहनना और ये सब चीज़ों पे ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ। इंसान को डेली बेसिस पे अपना ऑरा देखना आना चाहिए, आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ, आज मेरा मूड क्या है, और उसके हिसाब से आपको अपना कपड़ा चूज करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बहुत डिप्रेसिव हूँ और मान के चलो डिप्रेसिव होने के बाद मैंने ब्लैक पहन लिया तो क्या होगा मेरे साथ, बताइए? और ज्यादा मुझे लग रहा है डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। तो ऐसे इंसान को वाइब्रेंट कलर पहनने चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी में हो, जैसे मेरी छोटी बेटी है, वो बहुत एक्टिव रहती है, मैंने उसका रेड बंद कर दिया पहनाना। क्योंकि जब वो रेड पहनती है तो उसको चोट वोट पक्का लग के आती है, क्योंकि वो देखो उसके ऑरा में ऑलरेडी एंगर है, और अगर वो रेड पहनाऊंगी तो वो और एक्सिलरेट हो जाएगा। तो मैं उसको काम एंड पेस्टल शेड्स बनाती हूँ ज्यादा, तो उससे वो नॉर्मल रहती है।
और मुझे यहाँ से एक और टॉपिक मिला है कलर थेरेपी को लेके। हम अरे इस पे भी पॉडकास्ट जरूर करेंगे। जरूर जरूर जरूर। तो मुझे please, लगता है हाँ बहुत सारे ऐसे अब कंफ्यूजन लोगों के अंदर जो मूलांक को लेकर या फिर इस ईयर को लेकर जितना भी कंफ्यूजन था शायद अब वो क्लियर हो। आई होप सो, आई होप सो, आई होप सो। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रिया, Thank you, आपने you're अपना welcome. वक्त हमारे लिए निकाला। जाहिर तौर पर ये वाला ईयर कितना अच्छा रहेगा किसी के लिए अब शायद इस पॉडकास्ट से आपको क्लियर हो गया होगा। जो रील्स आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर जितने वीडियोस आप देख रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है या फिर वो कितना ज़्यादा इम्पेक्ट आपकी लाइफ पर डालने वाली हैं बातें जो आपने अभी तक सुनी है, शायद इस पॉडकास्ट से सभी को क्लियर हो गया होगा। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न नंबर्स को लेकर भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगले पॉडकास्ट में इसी तरह से फिर से किसी और गेस्ट के साथ मिलेंगे, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जो आपसे जुड़ा हुआ होगा।